Today I am going to discuss about some numerical problem based on method of concentration of solution। अभी तक हम लोग जो जितने मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फार्मूला पढ़े हैं उस पर आधारित आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, इस सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ यूरिया आपका सॉल्यूट हो जाएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इसमें यूरिया का मास और वाटर का मास ऐड हो जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर, मीन्स ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 कैंसिल 5%। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 लीटर ऑफ सी वाटर weighing 1050 ग्राम and contains 6 into 10 power minus 3 gram of dissolving oxygen gas. Calculate the concentration of the dissolving oxygen in ppm। ppm पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर हमको पार्ट्स पर मिलियन ppm निकालना है। ppm similarly mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6 million। मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स आपका हो जाएगा सॉल्यूट की जगह पर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सी वाटर। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6 इंटू 10 माइनस 3 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर 6 इंटू 10 माइनस 3 अपॉन 1050 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका नियर अबाउट 5.71 ppm कंसंट्रेशन हो जाएगा पार्ट्स पर ppm। किसका? ऑफ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का पार्ट्स पर मिलियन आपका 5.71 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolving in 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। हमको निकालना इसमें क्या है कि मोलरिटी निकालना है, कैपिटल M। तो कैपिटल M मीन्स मोलरिटी का हम लोग फार्मूला जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कैपिटल M मोलरिटी इज इक्वल टू NB अपॉन V। NB आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मीन्स WB अपॉन MB इंटू V, where WB weight of solute and MB molar mass of solute and V volume of the solution। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा WB weight of NaOH, weight of solute। weight of solute यहाँ पर आपका NaOH है। सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम है
और एम बी हमको सीखना है कि एम बी मोलर मास ऑफ NaOH है। किसका है? NaOH है। NaOH का मोलर मास निकालने के लिए सोडियम 23, ऑक्सीजन 60 यानी हाइड्रोजन 1, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 इंटू 450 मिलीलीटर है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम कटा देंगे, ये भी 0 0 ये भी कट गया आपका, ये आपका हो गया यहाँ पर 9, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 5, यानी आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/18 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, डिवाइड कर देंगे तो आपका 0.27 m, ये आपकी मोलरिटी हो जाएगा, या 0.27 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मोलरिटी को निकाल लिया है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप लीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ, कैलकुलेट द मोलरिटी of 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहाँ पर हमको मोलरिटी फाइंड करना है। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सेम फार्मूला है, कैपिटल एम की जगह पर हमको स्मॉल एम लिख देना है, एम भी सेम रहेगा। यहाँ पर मोलरिटी, ये आपका मोलरिटी है, मोलरिटी इज इक्वल टू NB अपॉन ये NB अपॉन WA, इसको और मॉडिफाई करेंगे तो WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू WB वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। एथेनोइक एसिड आपका सॉल्यूट है तो इसका वेट कितना है? 2.5 ग्राम। एथेनोइक एसिड का जब हम मोलर मास निकालेंगे, CH3COOH का मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16 प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा ये 60। ओके, अब ये यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा क्या? तो MB हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड 60 लिख लिया। इसके जगह पे WA मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 75, इसको केजी में बदलना है, ऊपर हमको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए यहाँ पर आपका 75 है, 25 से कैंसिल कराइए, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 2.5 अपॉन 9 सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इतना m आ जाएगा। 2.5 ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 यानी 5.0, इसका इतना m आ जाएगा। या इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0. आपका आ जाएगा 0.556 m या 0.556 मोल पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ए सोल्यूशन, SOLN मीन सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ब्रैकेट में दिया हुआ है 180 इन वाटर इज लेवल एज 10% बाई मास, W/W गिवन है। व्हाट वुड बी दी मोलरिटी एंड मोलरिटी मीन्स यहाँ पर कैपिटल M और स्मॉल m ऑफ द सॉल्यूशन, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.9 ग्राम पर मिलीलीटर। अब इसको देखा जाए। नेक्स्ट फिफ्थ, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। पहले हमको सॉल्व करना है कैपिटल M। कैपिटल M को सॉल्व करने के लिए कैपिटल M, यहाँ पर देखिए एक और फार्मूला है, व्हेन परसेंटेज बाय मास इज गिवन। शॉर्टकट फार्मूला आपका है, परसेंटेज बाय मास इज गिवन देन मोलरिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10/mv। ये आपका 1 मिनट में लग जाएगा। x इंटू परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास आपका 10 है, इंटू डी डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 180। सॉल्व कर देंगे इसको। सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये आंसर मिलेगा आपका 0.67 आपका ये मोलरिटी आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके से अगर हमको सॉल्व करना है तो डेंसिटी दिया है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट से अपॉन डेंसिटी से। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये भी हम फार्मूला पढ़े हैं कि NV/V, NV को मॉडिफाई करेंगे तो WV/MV इंटू V। तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ पर ले आ देंगे, वहीं सेम वहीं आपका आएगा, यही आंसर सेम आएगा, इससे भी लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है और कम समय में आपका इससे क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व। फिर इसमें देखिए आपको निकालना है स्मॉल m। स्मॉल m के लिए देखिए, स्मॉल m के लिए हम लोग पढ़े हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। फार्मूला यहाँ पर वहीं अप्लाई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 कैपिटल M मोलरिटी अपॉन 1000 D माइनस M इंटू MB। इसी फार्मूले में वैल्यू जब पुट अप करेंगे, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m आपकी मोलरिटी है और कैपिटल M हमको पहले से मालूम हो गया था, मोलरिटी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो कैपिटल M को सॉल्व किए हैं तो हमारा आया है 1000 इंटू कैपिटल M 0.66 या 67 अपॉन 1000 इंटू 1.2 माइनस 0.66 इंटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180। ये कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। लास्ट हम लोग कहें कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। इसको देखा जाए 6, इसको केवल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। 6 सवाल 6 है हम लोगों का, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20%। यहाँ पर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू 20 ग्राम और मास ऑफ
वाटर हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पर आप एथिलीन ग्लाइकॉल आपका सॉल्यूट है, तो XB का मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल। इसके लिए हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए NB/NA प्लस NB। ये NB नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर है और NB नंबर ऑफ मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल है। मोल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लें। नंबर ऑफ मोल NB निकालें। NB निकालने के लिए आपका 20 अपान एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O2। तो ये हो जाएगा 2 × 12 प्लस 1 × 6 प्लस 2 × 16। ये हो जाएगा आपका मोलर मास। तो मोलर मास आप एथिलीन ग्लाइकॉल का इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 62। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपका क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो इसके जगह पर एथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पर 20/62। उसी तरह से Na क्या है, वाटर है, तो WA 80/18। इन दोनों को यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ गया, ये भी आपका नंबर ऑफ मोल आ गया। इन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तब हम मोल फ्रैक्शन की तरफ पहुंचेंगे। 20 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.322 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4.442 आएगा। अब देखिए कि जब हमको नंबर ऑफ मोल निकल गया, तो नंबर ऑफ मोल जब निकल गया, आप इधर क्या मिटा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल जब निकल गया तो हम मोल फ्रैक्शन की तरफ पहुंचे। किसका निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल निकालना है। XC2H6O2 का निकालना है, तो NC2H6O2 अपान NC2H6O2 प्लस NH2। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल आपका आया है 0.322 अपान 0.322 प्लस 4.42। जब सॉल्व करेंगे तो 0.322 इसको प्लस कर देना है, प्लस करेंगे तो आपका आएगा 4.7 समथिंग, 4.766। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 0.06। ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। सिमिलरली अगर वाटर का निकालना होगा तो आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका वाटर का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। मेथड ऑफ स्पेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के जितने हम फार्मूला बताए हैं उससे रिलेटेड कुछ हम आपको होमवर्क दे देंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।